So, class 6 SST is what we are doing today, and it is civics chapter 4, and the name is key elements of democratic government. key elements of the government. All right, देखो अरे हमने दोस्तों, कर लिया था। हाँ Sir, करा, लेकिन उसका टेस्ट तो रिवीजन करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। key या elements of democratic government. यस, वेरी गुड। एक मैं तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद गुड चैप्टर को शुरू करेंगे। इवनिंग सर। रत्नेश्वर गुड इवनिंग, अक्षिता गुड इवनिंग। ओके गाइस, नाउ लिसन टू मी प्लीज। ठीक, क्या हुआ था, तुम सबको पता होगा कारगिल वार हुआ था 99 में। हाँ और सर। कारगिल वॉर जो कराया था, उसके पीछे जिस बंदे का हाथ था, उसका नाम था परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान आर्मी का चीफ था। ठीक, ना पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ था, हाँ थोड़े दिन बाद उसने क्या किया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को गद्दी से हटा दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। कुछ अलग नाम से बैठा, पहले बोला मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, फिर बोला कि मैं कुछ हूँ, कुछ अच्छा करके। और लेकिन पूरी पावर, क्योंकि आर्मी में, पाकिस्तान में आर्मी के पास सबसे ज्यादा पावर है, तो उसकी वजह से ये जो था बंदा, इसको काफी पावर मिल गई। अब जो इसको पावर मिल गई, तो इसने बोला चलो भाई इलेक्शन करा देते। इलेक्शन करा दिए। इलेक्शन जो जीत के आए थे एमपी एमएलए, उनको कोई पावर नहीं दी, फाइनल पावर उसके पास खुद थी। तो बोला कि ये तो डेमोक्रेसी तो है हमारे कंट्री में। तो लोगों ने बोला, वर्ल्ड के लोगों ने बोला कि इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते, जब तक पावर उन लोगों के हाथ में ना हो जो कि इलेक्ट होके आए हैं लोगों के द्वारा, उसको ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कहते। पहली बात। चाइना के अंदर एक ही पार्टी है सिर्फ। हाँ हाँ तेजस, वही बता रहा हूँ, एक ही पार्टी है, और वही पार्टी हमेशा जीतती है। कहने को इलेक्शन वहां होता है, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं। तो आज हम ये समझेंगे असली डेमोक्रेसी क्या होती है भाई। ओके, चैप्टर 4। ऑल राइट guys, just give me a moment, let me just check out where are the notes and then we get going. अच्छे से थोड़ा सा क्विज टाइप की कराई, थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा क्विज टाइप की करेंगे। ऑल राइट राइट, एसएसटी सिविक्स चैप्टर 4 आज करते हैं अपन फुटप्रिंट से। फुटप्रिंट के नोट्स अच्छे हैं और काफी अच्छे से, तुम्हारे पास तो वो एनसीईआरटी होगी ना दोस्त? Yes sir, yes sir. हाँ, तो सर मेरे पास एनसीईआरटी से भी ज्यादा अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके दोस्तों, डेमोक्रेसी का, ओके, इसके अंदर जो पहली बात तो मैं नोट शेयर कर रहा हूँ सबके साथ, ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ नोट्स। इन्हीं नोट्स से आप लोगों ने रिवीजन करना है, बहुत अच्छे नोट्स। यस, ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, क्लास 6 एसएसटी सिविक्स एंड चैप्टर 4 ऑफ फुटप्रिंट। फुटप्रिंट कर लो। फुटप्रिंट का वैसे तो सारे नोट डाल देता हूँ, लेकिन फुटप्रिंट के नोट्स सबसे बेस्ट मुझे लगे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो सारे नोट्स सारे डाल रहा हूँ, जितने अच्छे लगे भाई पढ़ लेना, ठीक है। कहाँ गया तेजस? अच्छे से Yes sir, yes sir, yes sir. राइट, सर एक्चुअली 2 चैप्टर है, मैंने एक कर लिया, ये वाला आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके राइट। तो दूसरा पंचायती राज। ओके, मनन से शुरुआत करेंगे। मनन, प्लीज रीड दिस चैप्टर, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ो पहले आप, मनन। प्रथम, बी रेडी आफ्टर दैट टू रीड। अक्षिता, बी रेडी। तेजस, मनन, Okay, so Yuvraj Sharma. Yeah, Manan, I think he's not able to read. Manan, any problem? sir, can I read? All right, Pratham, go ahead. उसका नेट चला गया, उसका सर नेट। कहाँ go से? ahead. सर डेमोक्रेसी से या फिर हाँ, सर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से। All right. चलो काले, be ready after this. a form of government where people have the right to participate in the governance of the country through their elected representative. Elected representative by Okay, एक मिनट होल्ड करना, होल्ड करना। गाइस, पहले डेफिनेशन समझते हैं हम थोड़ा सा डेमोक्रेसी, जो तुम्हें एग्जाम में लिखनी है। ये वाली डिफिकल्ट डेफिनेशन मत लिखना, ये जस्ट ध्यान दो। और आप नोट्स बनाओगे, यही वाले नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है? ओके, ओके सो सर। व्हाट इज दैट? देखो, डेमोक्रेसी वर्ड 2 वर्ड से बना है। डेमोक्रेसी वर्ल्ड में सबसे पहले आज से अराउंड 2500 ईयर्स अगो ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। 2500 ईयर्स अगो। कहां पे? ग्रीस एक कंट्री है, GREEC, और वहां जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज।
देश का नाम ग्रीस है, लोगों का नाम ग्रीक पीपल एंड लैंग्वेज का नाम ग्रीक। इसमें दो वर्ड हैं, डेमो। सर डेमो का मतलब होता है सर पीपल और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। यस, डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। अच्छा, तो है क्या? अच्छा, एक बंदा था, इसका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट था यूएस का। उसने एक और डेफिनेशन बहुत अच्छी दी थी उसने, उसकी डेफिनेशन को भी आज बहुत लोग मानते हैं। उसने बोला था डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों की गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाए और लोगों के लिए चुनी जाए। गवर्नमेंट ऑफ, लोगों की गवर्नमेंट हो, लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाए एंड लोगों के लिए इलेक्ट की जाए, उनके भले के लिए लिया जाए। ओके, सो डेमोक्रेसी, सो आई विल से, नाउ आई गिव यू अ प्रॉपर डेफिनेशन। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्पेलिंग सबको याद आ गई, गवर्न और मेंट दो वर्ड होना चाहिए। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर सेलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है, इलेक्टेड बाय कॉमन मैन, बाय पीपल बोल दो। ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। रूलर्स को कौन, एक फॉर्म गवर्नमेंट विच रूलर को कौन इलेक्ट कर रहा है? आम आदमी। ओके, अच्छा, डेमोक्रेसी में लोग अपनी बात भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट की बुराई भी कर सकते हैं। जो किसान बैठे हुए, अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होती, कोई डिक्टेटर होता तो अब तो गोली चलवा देता इनके ऊपर। ठीक है ना? चलो, ओके लक्ष्मेश्वर, कैरी ऑन। यस, शेयरिंग। और नीचे से शुरू कर दो बस। अभी आप व्हाट इज डेमोक्रेसी, जल्दी जल्दी पढ़ दे बस आप फटाफट। अच्छा, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी What कहते हैं। democracy is a form of government where people have right to participate in the governance of the country through their elected representative. India is a government democratic republic. It is also known as representative ठीक है, democracy. हाँ We elect our leaders or representative who take decision on um, एक मिनट, पहले साइज बढ़ा नहीं किया आज मैंने इसका। हाँ, टू टेक डिसीजन ऑन, यस, yes, uh, टेक ऑन आवर बिहाफ, हमारी तरफ से लेके, जल्दी कर। okay. सर वो तो ठीक है सर ये सर वॉइस आवर ओपिनियन है, हाँ। इंडिया इज अ sorry, कहाँ we चला गया? elect our leaders हाँ, representative who yes. take decision on our behalf voice and our opinion and fulfill our aspirations. We have the right to experience our opinion in views on about the policies of government. The representative of people put forward the पुट फॉरवर्ड द, ओके, अभी एक मिनट दोस्तों, पहले मेरी बात सुनो, एक वर्ड बताना चाह रहा हूँ। सॉरी, मेरी बात ध्यान से सुना। ये वर्ड बड़े बड़े बच्चों को नहीं पता, 8th 9th के बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होता, इसलिए आज समझा रहा हूँ। सॉरी, देखो, ध्यान दो। एक वर्ड आता है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, मतलब क्या? अ कंट्री विच इज, ओए यार, एक मनन, तेरा यार म्यूट क्यों नहीं कर रहा तू? सर कटिंग मशीन चल रही है इसके घर में। मनन म्यूट करो, नहीं तो मेरे को करना पड़ेगा इधर से। ओके, अ कंट्री विच इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजंस। टेक इट्स ओन मनन का भाई डिसीजन। कभी भी आवाज आ रही है उसमें से। मैं मनन को भी ठीक करता हूँ।
सर नहीं आ रही। सर डाउट सब कर लिया है एक सर, मिनट उससे अभी, कर लिया ओके क्वाइट नाउ, क्वाइट एवरीबॉडी, डोंट डिस्टर्ब द क्लास गाइस। क्या होता है सॉवरेन? अ कंट्री विच इज रेडी, विच इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक अटैक हुआ हमारे कंट्री में, टेररिस्ट अटैक हुआ, उरी का अटैक हुआ या उससे पहले जो अटैक हुए, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्जिकल स्ट्राइक का एक्शन किया, तो हमारी गवर्नमेंट फ्री है, सॉवरेन है, तो अपना डिसीजन ले सकती है। ताइवान के अंदर तुम लोगों को पता होगा चाइना का कब्जा है। ताइवान एक अलग जगह है, चाइना एक अलग जगह, बट ताइवान सोवरेन नहीं है। वहां जो रूल चलते हैं चाइना के रूल चलते हैं। ओके, जैसे हम एक बात बोले कि कोई कंट्री ऐसा कंट्री जो अपने डिसीजन ना ले सके, जैसे हमारा कंट्री 1947 में आजाद हो गया था अंग्रेजों से, हम सोवरेन हो गए थे, लेकिन श्रीलंका को आजादी नहीं दी थी अंग्रेजों ने। श्रीलंका को सलोन बोलते थे, उस कंट्री का नाम सलोन था पहले। तो 72 तक अंग्रेजों ने उनको फुल आजादी नहीं दी थी, बोला था कि अगर जो डिफेंस का डिसीजन हम लेंगे, दूसरे कंट्री से रिलेशन का डिसीजन हम लेंगे, तो उसको सॉवरेन, सॉवरेन वर्ड बहुत जरूरी है, आप सब लोग समझ लें। नाउ अनदर वर्ड आई वांट टू डिस्कस विद यू इज कॉल्ड रिपब्लिक। व्हाट इज अ रिपब्लिक? ओके, सो रिपब्लिक का मतलब होता है अ कंट्री मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ए कंट्री विच इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, यानी कि एक से ज्यादा स्टेट्स का कंट्री जो होता है उसको हम ओके। अक्षिता आस्क योर डाउट, देन आई एम गोइंग सर अहेड। देखो एक सब कॉन्सेप्ट का सर मान रहा हूं, डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ सर अक्षिता, डाउट अक्षिता पहले, अक्षिता हाँ। सर एस्पिरेशंस क्या होता है? ओके, एस्पिरेशन होते हैं विशेज, इच्छाएं, इच्छाएं। तो हमारे देश के लोगों की इच्छा है कि भाई हम पढ़े लिखे, हमारे बच्चे अच्छी नौकरी करें, हमें खाना पीना मिलता रहे, वो है एस्पिरेशंस। ओके, विशेज, राइट। प्रथम के बाद लेट मी सी हु ऑल आर देयर। ओके युवराज, गो अहेड विद यू। सर आज अविराज नहीं आया सर। अविराज का ओके हिंदी का टेस्ट है, हिंदी का टेस्ट ने मैसेज डाला, चलो ओके या ओके। सो द रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से पीपल पुट पढ़ रहे फॉरवर्ड हैं? देयर पीपल्स व्यू पॉइंट। यहाँ से पढ़ जल्दी कर। सर कहाँ से? पीपल्स व्यू पॉइंट। People's viewpoint and the government have to take notes of public opinion because ultimately it is responsible to the people. रिस्पॉन्सिबल क्या हुआ? डरती है गवर्नमेंट भी कि अगर इनकी बात नहीं मानी लोगों की तो अगले इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगी, हम फिर हार जाएंगे। ये ओके, Main व्हाट आर द मेन features फीचर्स? of a जल्दी कर। हाँ democratic भाई लोग government ध्यान से are सुन लो, इसके बाद क्विज करनी मैंने। हाँ हाँ, right of the people to इलेक्ट elect देयर their लीडर, leaders, यस यस, right of the people to express their views freely regarding the policies of the government, पॉलिसीज ऑफ right द of the गवर्नमेंट या। people to change the government. सर आज क्विज भी होगा? हाँ क्विज करेंगे इसके बाद। ओके, अब्राहम लिंकन के बारे में जल्दी पढ़ दें आप। Abraham Lincoln, one of the greatest presidents of the USA, या गो अहेड, गो अहेड। defined democracy as the government of the people, by the people, and for the people. ऑल राइट, ओके। शौर्य काले, एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्विकली। क्या 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 एलिमेंट है? की एलिमेंट्स है ना, चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स। हाँ क्या क्या एलिमेंट? पहले बात ओके, most important element of democracy is the participation of the people in the governance of their country. तो पहला पहला की एलिमेंट क्या देखा हमने दोस्तों? पहला की एलिमेंट क्या देखा? एलिमेंट, सबसे बड़े जो की एलिमेंट्स की बात हो रही है, की एलिमेंट, सबसे बड़ा की एलिमेंट तेजस क्या है? रोल ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट। पीपल हैव ए रोल। The role of people. ये तो ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से गवर्नमेंट बन गई, रोल ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राइट। सेकंड या ओके 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 ओके, एक मिनट, इसको इसको रीडिंग छोड़ देते हैं। हाँ, इंडिया में क्या एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। ओके, तो होता क्या है, इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर आ जाती है जब इलेक्शन का टाइम होता है। पावर चीफ मिनिस्टर के पास नहीं रहती उस वक्त। अगर कोई चीफ मिनिस्टर बदतमीजी कर रहा है, इलेक्शन ऑफिशियल्स को परेशान कर रहा है, तो वो कोर्ट में जाएंगे और चीफ मिनिस्टर को जेल भी हो सकती है। हमारे देश के अंदर एक जो ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इलेक्शन। सर चीफ मिनिस्टर को जेल भी हो सकती है? हाँ, इंदिरा गांधी को जेल होगी थी।
इंदिरा हाँ गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद एक कोर्ट ने जब वो किया था। ओके, सो ये क्या है? व्हाट इज इलेक्शन कमीशन? इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट। सर हमारे यहाँ कभी हुई है किसी चीफ मिनिस्टर की? बहुत सारे चीफ, लालू प्रसाद जेल में नहीं थे क्या? A government organization which holds फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, अच्छा तो हुआ क्या? यस सर। कुछ लोग तो मजाक में बात करते, बहुत लोग मजाक में बात करते कि देखो, ऐसे बोलते हैं सब लोग के लीड बाय एग्जांपल, लीड बाय एग्जांपल। तो कुछ लोग बोलते हैं लालू यादव को देखो, इस बंदे ने एग्जाम्पल से लीड किया। लालू प्रसाद यादव ने जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में खुद भी गया फिर बाद में, तो मजाक में लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो लालू प्रसाद जेल में बहुत बहुत टाइम तक रहे और 3 बार चीफ मिनिस्टर थे वो बिहार के। ओके राइट, कहाँ गया शौर्य? शौर्य भाई जल्दी पढ़ दे भाई, शौर्य यहाँ से पढ़ दे। द इलेक्शन कमीशन, हाँ मेरा थोड़ा थल्लो होती है। द इलेक्शन कमीशन। Okay. The Election Commission announces the schedule for the election. On the appointment day, all adult citizens of India whose names appear in the votes list वोटर लिस्ट, the हाँ voter list can go to the polling station for their area and cast. कास्ट देयर वोट। ओके, तो क्या होता है, एक लिस्ट बनती है सबकी, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन बनाता है भाई। जैसे एडब्ल्यूएचओ में कौन कौन लोग हैं जिनका वोटिंग राइट, जिनको वोटिंग का राइट, कौन कौन लोग वोटिंग के राइट है भैया? जो भी 18 साल से उम्र में बड़ा है उसको वोटिंग का राइट है, ठीक। तो लिस्ट बन जाती है, लिस्ट के हिसाब से लोग जाते हैं और वोटिंग डालते हैं। कोई मोदी को वोट डालता है, कोई कांग्रेस को डालता है, कोई सपा को डालता है, कोई बसपा को डालता है, मायावती को, सबको अपना अपना चलो, तो ये तो हमारी समझ में आ गया। पोलिंग बूथ वो जगह होती है, जनरली स्कूल्स में होता है। पिछली बार जिसमें वोट डालने गए जेपीएस में था, तो डीपीएस जेपीएस इस जगह सब इलेक्शन बूथ वगैरह बनते हैं। ओके ऑल राइट, अच्छा व्हाट आर द अदर वेज दैट पीपल कैन पार्टिसिपेट? द अदर वेज दैट पीपल कैन पार्टिसिपेट इज बाय वे ऑफ प्रोटेस्टिंग। अभी किसी से कोई गड़बड़ हो रही है, कोई लोग खुश नहीं है, तो भाई जैसे जैसे कृषि वाला चल रहा है, कृषि कानून जो चल रहे हैं, एग्रीकल्चर कानून, फार्मिंग लॉज, उसके बारे में तो लोग अपनी बात कह सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। कैसे? they can write letters to government, they can write letters in they can write article in newspaper, there are many ways they can धरना दे देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें अदर वे पार्टिसिपेशन। जैसे ये देखो लोगों ने धरना दे रखा है इधर, धरने का समझ रहे हो ना, यहाँ पहुंच जाते हैं कोई तो ये ओके, पोलिंग स्टेशन पर कर लिया हमने। उसके बाद राइट, देन व्हाट आर द अदर कीवर्ड्स? देखो कीवर्ड्स हैं अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट से सवाल पूछा जाता है। कौन पूछता है? पार्लियामेंट में दूसरे लीडर, दूसरी पार्टी के लीडर, कि आप बताइए कोविड में तुम डट के आपने क्या किया था कोविड रोकने के लिए सेकंड वेव में, आप पूरी तरह से फेल हो गए, तो उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, पहला। उसके बाद दूसरी बात आती है फ्रीडम, लोगों को की एलिमेंट क्या है? फ्रीडम। ओके, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की बात। एंड एक नेक्स्ट पॉइंट है रिजॉल्विंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। ओके, मैं इन पॉइंट्स को ना थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। देखो, तो दूसरा था अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड वेव आई तो गवर्नमेंट से पूछा गया कि आपने इतने लोगों को मरवा दिया, यस सर। अकाउंटेबिलिटी, राइट। तीसरा था फ्रीडम, एक मिनट कहीं मिस तो नहीं कर दिया कुछ? अकाउंटेबिलिटी, फ्रीडम। ओके, फ्रीडम तो हमने समझ गए, लोगों को बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम मूवमेंट है, आप कहीं भी देश में जाके सामान खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, कहीं बच सकते हैं, वो आपकी फ्रीडम। ओके, फोर्थ है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है राम मंदिर। तुम लोगों को सबको पता होगा कि वहां पे एक बाबरी मस्जिद थी जो बाबर ने बनवाई थी, और बहुत लोगों का ये कहना था कि वो मस्जिद से पहले वहां भगवान राम का मंदिर था जिसको कि बाबर ने तुड़वा के एक मस्जिद बनवाई थी। तो ये मामला चलता रहा, हिंदू बोलते हैं ये मंदिर बनेगा, मुस्लिम बोलते मस्जिद बनेगी। तब फिर फाइनली डेमोक्रेसी के अंदर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक ऑर्डर दे दिया कि भाई वहां मंदिर ही था तो मंदिर बनेगा, पहली बात। दूसरा, सेकंड पार्ट ऑफ द डिसीजन वाज कि मस्जिद बनाने के लिए उसके पास ही दूसरी जगह पे एक जमीन दी जाएगी
मस्जिद बनाने के लिए। तो दोनों की कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा जो है उसको रिजोल्व कर दिया गया। ओके, दैट इज अनदर पार्ट। तेजस, तुम्हारी समझ में आ गया ना बात? पकड़ ली ना तुमने बात? रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. एंड देन लास्टली वी कैन से कॉन्फ्लिक्ट, जो इसका लास्ट पॉइंट इज इक्वालिटी इन जस्टिस। लास्ट पॉइंट इज इक्वालिटी इन जस्टिस। तो इक्वालिटी इन जस्टिस का मतलब क्या है कि सब इक्वल हैं। इक्वालिटी इन जस्टिस। अगर तो सलमान खान की गाड़ी से कोई गरीब मजदूर भी कुचला जाएगा तो सलमान खान तो बहुत अमीर आदमी, पैसे वाला है, केस सलमान खान पे भी चलेगा। और बाद में फ्री हो जाए, बच जाए, बोले मेरा ड्राइवर चला, तो वो सब बातें तो बात। अगर वो जेल में डालोगे तो उसको बेल हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन तो, लेकिन उस पर लगेगा। संजय दत्त 5 साल जेल में रहा, कितना बड़ा आदमी था, पैसा था, सब कुछ था, बट फिर भी तो लॉ है, इक्वालिटी है, जस्टिस है। कहाँ पे? डेमोक्रेसी। 100% तो नहीं होता भाई, 100% तो राम राज्य में होगा, लेकिन फिर भी लोगों को मिलता है। ठीक, ओके। सो ये सारे नोट्स तो हमें पढ़ ही लिए, तो हम आओगे। अब थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ क्विज थोड़ा सा कर लेते, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए मामले को। समझ में आया किसने लोगों किसका। अच्छा, इसमें से कुछ वर्ड किसी को अगर पूछना हो तो मैं बता देता हूँ। देखो, एक वर्ड पोलिंग स्टेशन तक, तो सबको समझ में आ गया पोलिंग स्टेशन तक? Yes sir, yes sir, yes sir. अब ये वर्ड जो है ना, इनका मतलब किसी को नहीं पता तो मुझसे पूछ लो, मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये वाले डायलॉग किसको बोलते हैं? डायलॉग क्या है? उसके अलावा फिर नेगोशिएशन क्या है? डायलॉग, हाँ, डायलॉग मतलब दो लोगों के बीच में बात, जैसे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो गया जो तो डायलॉग मारते हैं मूवी में। हाँ, वो एक्चुअली डायलॉग का मतलब होता है वो बात जो दो लोगों के बीच में होती है। मोनोलॉग होता है जो एक बंदा बोलता रहे, ठीक है, तो मोनोलॉग वो होता है, डायलॉग ही होता है। तो डायलॉग मतलब दो लोगों की पार्टी के बीच में बात होगी। तुम लोगों को शायद, कितने लोगों को पता है कि कावेरी जो एक रिवर है उसकी वजह से तमिलनाडु और कर्नाटक में बहुत झगड़ा होता है? सर मेरे को, सर सर मुझे मेरे पता को, है। क्योंकि क्या वो मेरे को पता तमिलनाडु से, है। वो कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में घुसती है। तो तमिलनाडु वाले बोल रहे हैं कि रिवर का पानी हमारे लिए भी छोड़ो, सारा तुम पी जाते हो। और कर्नाटक वाले बोलते नहीं नहीं, हमें तो पानी की जरूरत है बैंगलोर में सप्लाई करने के लिए, हम कहाँ से देते तुम्हें, हमें कम पड़ रहा है। तो उनके आपस में झगड़े होते रहते। तो उसका उसका सोल्यूशन डायलॉग से निकलता है। ओके भाई, नेगोशिएशन तो सबको पता है। एक Yes, डिस्कशन sir. करते हो उसमें आप, जिसमें आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, एक एग्रीमेंट फाइंड करने की कोशिश करते हो नेगोशिएट। है ना, कि नेगोशिएट कर ले यार थोड़ा सा। चल, तो जैसे तुमने बोला मम्मा मैं रोजाना 3 घंटे मोबाइल खेलूंगा गेम, तो मम्मा ने कहा 3 घंटे पागल हुआ है, दिमाग खराब है, 10 मिनट बहुत है तेरे लिए। फिर आप दोनों बैठ के नेगोशिएट करोगे, तुम बोलो चलो ठीक है 1 आवर तो कर दो, मम्मा कहेगी 1 आवर नहीं, हाफ एन आवर। अच्छा चलो ठीक है 40 मिनट तो कर दो। तो ऐसे ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन। ठीक, ऑल राइट। नेक्स्ट वर्ड मैं जो Yes, देने sir. जा रहा हूँ देख लो भैया, ये देखो, ये नेक्स्ट वर्ड है जस्टिस। अच्छा, एक चीज है अफर्मेटिव एक्शन, ये तो मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा। अफर्मेटिव एक्शन किसको पता? अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? सही अफर्मेटिव क्या? एक्शन, क्या लिखा है? एक वर्ड लिखा हुआ नीचे, अफर्मेटिव एक्शन। सही Sir, क्वालिटी के बारे में क्या लिखा sir, है? an activity effort to improve an employment or educational opportunities of members of minority groups. यस, तो इसका तो यही मतलब है। एनीबॉडी हाँ। सर क्या सर, एक सेकेंड सर। सही Sir, क्वालिटी an effort to improve the employment of सही or क्वालिटी के education बारे में opportunities members of minority एक मिनट ओए, अभी नोट्स नहीं बनाने, क्लास के बाद नोट्स बनेंगे। ओके दोस्तों, सर बना लिए। अफर्मेटिव एक्शन में बता देता हूँ क्या होता है। देखो, सर बना एक लिए। जैसे रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन, बस ये समझ लो अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है रिजर्वेशन। यानी कि जो कंपनीज हैं, अभी हरियाणा में डिक्लेयर हो गया ना ये, कि सभी लोग जो हरियाणा के लोगों को, उनको रिजर्वेशन मिलेगा प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट कंपनी में। देखो अब तक क्या होता था, रिजर्वेशन किसको मिलता था? सिर्फ सरकारी नौकरी में होता था, पता ना सबको, सरकारी इंस्टीट्यूट में, आईआईटी में, इस सब जगह पे, है ना, एम्स में है। लेकिन अफर्मेटिव एक्शन वो एक्शन होता है जो प्राइवेट कंपनी को भी रिजर्वेशन जब देना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव एक्शन। तो मैं तुम्हें एक डेफिनेशन आसान दूंगा, क्योंकि बुक की डेफिनेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि क्वेश्चन कॉल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अफर्मेटिव एक्शन सर ने बताया था इस तरह की कोई चीज होती है, इस तरह का कोई अरेंजमेंट होता है जिसमें प्राइवेट कंपनीज में भी लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। ठीक, वो किस लिए मिलता है? क्योंकि वो लोग, बहुत लोग इतने गरीब हैं कि उनको छोड़ दिया जाए सोसाइटी में, तो अपने से ना तो पढ़ पाएंगे ना लिख पाएंगे, गरीब के गरीब ही रहेंगे।
और धीरे धीरे क्राइम की तरफ बढ़ेंगे, फिर देश सोसाइटी में क्राइम भी बढ़ जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट अफर्मेटिव एक्शन का यूज करती है। ओके चलो, तो लेट अस सी व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट दिया आज इस चैप्टर के बारे में, नोट्स बना के भेजना मेरे को। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग नोट्स नहीं भेज रहे, फिर उनको मैं भेजूंगा, डांटना पड़ेगा मेरे को। हाँ बना लूंगी। ओके, सो लेट अस सी। ओके रेडी हो जाओ नोट्स के लिए और अपना उसके लिए अपना क्या बोलते हैं क्विज के लिए। ये अफर्मेटिव एक्शन। Okay, so this is a procedure or a process in which minority, या तो minority community के लोग हों जो बहुत कम है, इनको वैसे minority और backward people are given reservation in colleges and jobs, दोनों जगह। ओके तो इसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट, राइट। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट जस्टिस तो खैर चलो समझ में सबको आ ही जाएगा। ओके सो जस्ट आई जस्ट सम अप बिफोर वी टू द क्विज। ओके सो India is a democratic country. Okay, in India, leaders are elected by people for 5 years. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी 5 साल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 5 साल। सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉस होता है प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट का बॉस होता है चीफ मिनिस्टर। पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अबाउट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यस, दुनिया भर के लोग गलती वो निकाल रहे गालियां। कल मैं बीवी से सुन रहा था, एक लेडी कहती जब तक मोदी ना लाए कानून फाड़ के फेंकेगा नहीं हम वापस नहीं जाएंगे। तो लोग बोल रहे गवर्नमेंट को, बोल सकते, हाँ गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गाली दे दी, इधर उधर उल्टी पुल्टी माँ बहन कर दी किसी की, तब वो फिर उसको खिलाफ पुलिस केस। सर तब तो गया वो। लेकिन शुद्ध भाषा, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करके आप बोल सकते हैं कि भाई ये आप जो कर रहे हैं ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, अन्याय है गरीबों के साथ, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट टेक्स स्टेप टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विद इन द कंट्री। कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। एक और एग्जांपल देता हूं कॉन्फ्लिक्ट का। देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो आपकी गणेश यात्रा निकल रही है, रामलीला की यात्रा निकल रही है, हिंदू निकाल, और वो मुस्लिम एरिया से होकर निकल रही है। अब वहां पे क्या होगा, मुस्लिम एरिया निकल रहा है, कोई बंदा जो जिसको लड़ाई झगड़े पसंद है वो कोई पत्थर मार देगा। वो पत्थर मारेगा तो इधर से लोग गुस्सा चिल्लाएंगे, फिर 2-4 पत्थर और आ जाएंगे, तो वहां पे दंगे होने के चांस है। या फिर मुस्लिम का कोई प्रोसेशन निकल रहा है, हिंदू एरिया से निकला होगा, क्रिश्चियन का निकला, किसका निकल रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पता है यहाँ कुछ गदर हो सकता है, तो वो उस एरिया के सारे लोगों को बुला लेते हैं, जो सीनियर लोग हैं। देखो इधर से निकलेगी, पहली बात हम खड़े रहेंगे वहां पे, अगर कोई पत्थर पुत्थर फेंका गया तो हम तुम पकड़ लें भैया, तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम समाज के बड़े लोग हो। तो आके समझाते हो कोई पत्थर पुत्थर मत फेंकना, और लड़को तुम ध्यान रखना वाला। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कोशिश करती है। चलो ओके भैया, मेरे ख्याल से तो इस चैप्टर में कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। सर आपने पहले भी करा रखा है सर, किले वाली सर नहीं है, चल सर शुरू करते हैं। ऑल राइट, ओके राइट गाइस, शुरू करते हैं। राइट, मेरी वीडियो देखिए क्या? तो चलिए शुरू सर करते मेरा एक डाउट है सर कि सर ये चैप्टर सर सुपर मैच के जरिए क्विज के मार्क्स जुड़े जाएंगे? इस चैप्टर में नहीं, ये तो नॉर्मल क्विज है। ये तो सर ये तो एसएसटी है सर, ये कैसे सुपर मैच में जुड़ जाएगा? नहीं, एसएसटी का सुपर मैच बाद में होगा अलग से, लेकिन ये नहीं। ऑल राइट गाइस, ओके क्वेश्चन नंबर 1A, आंसर तभी डालना है जबकि मैं बोल दूं, लाइन खींच दूं, ठीक है, उससे पहले नहीं। सर किसका है? मैं बता रहा हूं, सबका है, ओपन है, एकदम आंसर आना चाहिए इकट्ठा। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A प्रेजेंट हो रहा है आपके सामने, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। यस ये सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट थ्रू डैश 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 डैश। सर कितना आसान है। ओके 5 4 3 2 1 ओपन।
वेरी गुड, करेक्ट आंसर, लेकिन ऑप्शन सही से डालो यार, 1 था ऑप्शन। ऑलराइट, Sir, बट आई एम one. क्लैपिंग, आई एम क्लैपिंग। Right. पुष्पेश्वर मैंने चौधरी, वोटिंग ही अक्षिता शर्मा, युवराज शर्मा, बहुत बढ़िया, ओके साहब। तेजस करेक्ट, शौर्य काले करेक्ट, और मनन, मनन के लिए ताली नहीं बजा रहे हम, तो मनन स्पैम कर रहा है मैसेज बॉक्स पे। ओके, सर क्या कर रहा हूँ स्पैम? मैसेज बॉक्स के अंदर तूने पता नहीं क्या क्या मशीन गन चला दी उधर, सर 40 तो डाले हैं। नहीं डाले। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट सी, यस सर, अभी लाइन डालूंगा तब, अभी नहीं, कौन सा सर क्वेश्चन नंबर? सर 1 क्वेश्चन सी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर, ये वाला, ये वाला, जल्दी करो जल्दी करो, टुंग 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 टुंग, जल्दी। सर एक सेकंड पढ़ने तो दो। ओके, ओके, वेट वेट प्लीज। ओके सर, कर दो। भाई साहब, 5 4 3 2 3, 1 2, open. Oh, Okay, so Yay. right answer is people have the right to participate in the government of the country through their elected yay! representatives. All right, next question, question number सर क्यों 1 तालियां नहीं बजाई आपने जब मैं फर्स्ट आया? for D। अरे ताली यार, ताली तो बजानी जरूर। मनन गुप्ता, अक्षिता शर्मा, प्रथमेश्वर, तेजस, युवराज शौर्य, ऑल राइट गाइस। डी, पार्ट डी के लिए तालियां हो जाएगी। The two guidance of 5 4, हाँ, ट्रू गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल होता है जो मतलब डेमोक्रेसी में बताते करना है, क्या करना है, नहीं करना, गाइड गाइड का काम करते हैं। 5 4 3 2 1 ओपन। सर ओपन तो करो। कर दिया, लाइन आ गई। कर दिया भाई कब का? Two guiding principles of democracy are equality and justice. Part 2, part 2. B कौन लिख रहा है? Part 2 था। मनन गुप्ता, तो मेरा भी अक्षिता, BTS युवराज शर्मा, वेरी गुड। सर मनन जब गुप्ता, मुझे अक्षिता, चढ़ युवराज जाती है शर्मा, तो शौर्य फिर काले। मैं तो फर्स्ट ही आता हूँ। ओके, अब जो सर, इन क्वेश्चन दोनों भाई ने साहब, काम ओए दोस्तों, अभी चलेंगे हम पहले ट्रू एंड फॉल्स पे, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं ए से लेके ई तक। मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मुझे आपने इकट्ठा पांचों का आंसर देना है। तक। हाँ, तो आपने कैसे आंसर आएगा, जैसे चैट बॉक्स में एक बता दो मैं, जैसे आपका आंसर आएगा ऐसे देखो, स्पेस, ओके सर, क्या इसके लिए टाइम देना? इस तरह से, हाँ इस तरह से आएगा, टाइम दे रहा हूँ, इस तरह से आंसर आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर कुछ आपने सही बताया। सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स, और मैंने कैसे आंसर देना ये भी बता दिया। अब धीरे यार, nobody will talk, I am not going to help you the word, you have to understand the word yourself. Yes, सर ये आपने क्या 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 कहते हैं ग्रुप में भी भेजे ये सारे क्वेश्चंस? इकट्ठा आएगा आंसर जब मैं लाइन खींचूंगा तब। सर जब लाइन खींचोगे ना, खींचे, हाँ, जैसे फॉल्स, F स्पेस F T स्पेस F ऐसे करके। सर आपने क्या उसमें भी भेजा ये क्वेश्चंस ग्रुप में? कहीं नहीं भेजा, इधर है, यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन से प्रेजेंट हो रही है। सर पूरा क्वेश्चन 3 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का, हाँ, पूरा नहीं लिखना, उसका आंसर है ना ट्रू फॉल्स, जैसे तो लिखना T स्पेस F स्पेस T, जो भी है। मतलब सर क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट करना है सर? सारे पार्ट करने हैं, लेकिन आंसर इकट्ठा आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये जब लाइन भेजूंगा तो तुम लोग लिखो ऐसे, टी लिख के रखो ऐसे, पहले ऑलरेडी ऐसे कर स्पेस देके, ठीक है। 5 पार्ट है, मुझे पता चल जाएगा कौन सा पार्ट ठीक है, कौन सा। यस, रेडी हो जाए। Justice is fair and equal. line. The line. The line. But green सर line. सर Line. चुप हो जाओ। सर
सर लाइन दे दो। Okay, guys. Should I सर post the लाइन line? सर एक सेकेंड, सर यू माइट। अरे ये क्या हुआ? अरे ये गलती से डल गया। यार, कुछ नहीं अरे गलत है। सर सही में गूगल मीट में डिलीट का ऑप्शन होना चाहिए। हाँ सर। All right. 5, 4, 3, 2, 1. Open. ओ STT। Okay. Now let me give the answer. Okay. अच्छा, एक चीज मेरे को पूछनी है, तो पंचायती राज में शायद से किस लोगों को ये ना पता हो कि क्या लेवल है, वो थोड़ा सा मैं कवर कर दूंगा, कोई बात नहीं। पंचायती राज का भी मैं भी एग्जांपल दूंगा। सर तो मनन दोस्तों, ने सबसे पहले भी सबसे देखो एक मिनट, देखो, नेगोशिएशन इज द प्रोसेस वेयरइन टू पीपल और ग्रुप्स हैव डिस्कशन इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम इज ट्रू। ओके, ट्रू। justice is fair and equitable term treatment of all individual regardless of case card says True. such and under the law. True. Justice का मतलब सबके साथ बराबर व्यवहार। सर पहला ही गलत है हमारा। India, the leader or people's representative are elected by people through elections which are held after 5 years. True. पहले तीनों true. ट्रू। Election that takes place before the completion of the actual fixed period of certain regions are known as by-elections. Election that before the completion of actual fixed by-election. Correct answer है, correct answer. By-election बोलते हैं. True. Democracy is incomplete without freedom. True. सारे true थे यार। कितने लोगों का आंसर है? पहला फॉल्स है सर। पहला पहला false है। सबका गलत। Negotiation process wherein two people or group have discussion in order to solve problem. यही है negotiation. सर शौर्य एक अकेला जिसके दो गलत हुए हैं, एक्स तो सबका ही गलत हुआ है पहला वाला। तो सबसे कम गलत किसके भाई? सर किसी का नहीं। सर सबसे ज्यादा गलत शौर्य का, सबसे गलत शौर्य का। सर सबके सेम है। सर सबके आंसर सेम है। Yes, sir. ओके, राइट गाइस, मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ। शौर्य गलत है। ओके, चल देखते हैं। राइट, देखो दोस्तों, इस पे में कुछ लिखा है, देखो इधर कुछ लिखा है मैंने, देखो मैंने लिखा है कि जो पंचायती राज है ना, उसके 3 लेवल हैं। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज। डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं जिला पंचायत, जिला परिषद, ग्राम परिषद और नहीं, ग्राम परिषद अलग है। उसके बाद आती ग्राम है पंचायत। पंचायत समिति या जिला परिषद, दोनों वर्ड जो ब्लॉक के लेवल पे। Yes, ब्लॉक में तहसील, हाँ सर ये तो मुझे पता है सर। और एक गांव में होता है ग्राम पंचायत, एक ग्राम सभा भी ग्राम होती है। पंचायत। ग्राम सभा का मतलब गांव के सारे वो सर लोग मेरी जो वोट मदर देने गई लायक थी है। सर। हाँ, जो वोट देने लायक है। तो ग्राम पंचायत जो गांव के 5 लोग सेलेक्ट किए गए, उसमें सबसे बड़ा बॉस है सरपंच। सर आपने Amazon प्राइम पे वो सीरीज देखी है पंचायत? हाँ सर बहुत हाँ। मस्त है सर। बहुत बढ़िया पंचायत, बहुत बढ़िया, ये तो भैया है इसमें। अच्छा, तो ग्राम सभा क्या है दोस्तों? ग्राम सभा यानी जो भी लोग वोट डालने के लिए काबिल हैं। ओए, कौन है, अनम्यूट हो रखे हैं अभी? सर मनन। तो ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कौन करता है? ग्राम सभा के लोग करते हैं। ग्राम सभा के लोग साल में 1 या 2 बार इकट्ठे होते हैं और थोड़ा सा ग्राम पंचायत वालों को खींचते, भाई तुम लोगों ने वोट तो ले लिया हमसे, अब ये सड़क कौन बनवाएगा? सड़क टूटी हुई तुम्हारी, या ड्रेनेज ब्लॉक है, या स्कूल का काम पूरा नहीं हुआ। तो ग्राम सभा के लोग उसको होल्ड करते हैं अकाउंटेबल, किसको? ग्राम पंचायत को। ओके जी। उसके बाद हम देखते हैं कि गांव का जो पंचायत का मेंबर जो है, जो इलेक्ट होता है, जिसको वोट मिलते हैं, उसको हम कहते हैं मेंबर, वार्ड मेंबर, या पंच भी बोलते हैं कहीं। पंच वाला पंच नहीं, सलमान खान वाला नहीं, पंच नॉर्मल पंच मार दूंगा। हर बार सल्लू का भाई का नाम क्यों लेते हो? सल्लू भाई। वो पॉपुलर बंदा, वो पॉपुलर है। अच्छा, पंचायत प्रेसिडेंट को कहीं कहीं सरपंच भी बोला जाता है। ठीक है। जब ग्राम पंचायत जो है लगातार मिलती है और डेवलपमेंट की बातें करती है, डिस्कस करती है, उसको एग्जीक्यूट कराती है। ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होता है। वो गवर्नमेंट का, जो कि उस पंचायत सीरियल में कौन था? वो जीतू भैया, वो जो बंदा था वो सेक्रेटरी था। ठीक है, ओके। उसको गवर्नमेंट मीट कर, बाकी को लोगों को कौन इलेक्ट करता है? गांव के लोग इलेक्ट करते हैं। अच्छा, और सारी मीटिंग वगैरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? उस सेक्रेटरी की होती है। पंचायत में अच्छा सीरियल लगा मुझे काफी। ओके, वर्क्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या करती भाई? पूरा मेंटेनेंस करना, उसका पानी का, रोड का, ड्रेनेज का, स्कूल का, सारा काम वो देखती है। और वो गांव के जो जैसे गांव के लोग हैं जो कि शॉप्स हैं, उनसे पैसा लेते हैं, टैक्स लेते हैं, टैक्स भी कलेक्ट करते हैं।
अच्छा भाई, डेवलपमेंट वगैरह कराते हैं। अच्छा, 3 लेवल तो हमने डिस्कस कर ही लिए। ये तो डिस्कस, ये तो तेरे समझ में आ गया भाई। ओए पंचायत समिति, तेजस, ओके चलो इसकी भी एक क्विज कर लेते जल्दी से। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर। ओके, इसकी क्विज के लिए हम आ रहे हैं आपके पास अभी, और इस क्विज के लिए रेडी हो जाइए आप। कितनी क्विज करेंगी? अरे एक छोटे से क्विज कर लेते हैं यार, तुम लोग। अच्छा पहले नोट्स भेज दो, पता चला कि तेजस कल, सर 15 तेजस हम पे मेरे को 14 मिनट है सर। तेजस 90 से ज्यादा मार्क्स चाहिए, अबव 90%, समझ में आ गया? ओके अगर सर। 90 से कम आए तो तेरे घर पे आके धुलाई करूंगा मैं तेरी। नहीं सर, नहीं सर, एड्रेस तो मेरे को आप पता ही है। कर लो। हाँ ओके चलो भाई, ओके रेडी, ओके रेडी हो जाओ सर हम भाई। पे 14 मिनट है सर, उसमें कर लेंगे। अच्छा मैं शेयर अभी शेयर करूंगा, अब मैं शेयर करूंगा तुम लोगों को, ठीक है ना? एक मिनट रुको, क्वेश्चन शेयर हो गए। अरे यार ये क्या है? अरे हाँ हाँ, वो ठीक है, हो गया काम, हो गया काम, हो गया, रुको। ओके आ गया मेरे पास, आ गया आंसर आ गया। हाँ दोस्तों 1 सेकंड दो मेरे को। हाँ ओके हो गया। ओके भाई तैयार हो जाओ। रेडी। ओके क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज, चैट बॉक्स में आंसर आएगा, चैट बॉक्स में लाइन खींचने के बाद भेजा जाएगा। ओके नाउ लुक हियर, द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा मस्ट बी एडल्ट्स, इट मींस दे मस्ट बी ऑफ डैश एज। ओके सर कितना आसान भी दे दिया। सर ये तो बहुत आसान है। 5 4 3 2 1 गो। वेरी गुड, सो आंसर्स। अरे 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 भाई, अरे आपकी आवाज echo हो रही है। यस सर, मैंने 2 आईडी से लॉगिन है इसलिए उसकी यस सर। Okay, so I'm going to clap for Patmeshwar Chaudhary, ओके सर। तेजस सिंह, शौर्य काले, अक्षिता शर्मा एंड युवराज शर्मा। और प्रथमेश ने फिर से बहुत सारे लोग का डाल दिया आंसर। यार सर एको क्यों हो रही है ये सर? क्यों बदल मनन के मचा रहा माइक तू? से सर के मनक mic से ने echo हो 2 सर डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है सर, इसलिए हो रही है एको सर। रही है। यस सर। नहीं हो रही मैं सर, देखो मैं एक अब बोल रहा हूँ। अरे नहीं हो रही। सर आप लीव कराओ उसने। यस सर। क्वेश्चन अरे मैंने नंबर, इसलिए कर रखा है क्योंकि एक डिवाइस में आवाज नहीं आ रही है। ओके तो एको पार्ट 3, यस गो अहेड। पार्ट 3 का आंसर दो भैया। The work of Gram Panchayat has been approved by the member Yes. of Gram Sabha, Zilla Parishad, वार्ड मेंबर या फिर ग्राम सभा। यस तो ग्राम पंचायत का काम कौन अप्रूव करता है भाइयों? ओके 5 4 3 2 1 ओपन। सर एक्चुअली मेरे को भी इसका नहीं पता, मुझे भी तो सोचने दो सर। करो यार, तुम्हें इसका मतलब नहीं पता, ऐसा मत बोलो यार। हाँ सर सर सही में नहीं पता। सर प्रथम स्पैम कर रहा है। ओके सर गोली लग गई। एमओवी राइट गाइस, राइट ओके नाउ प्लीज पे अटेंशन। वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय whom? ऑल राइट 5 4 3 2। अच्छा तुम लोगों ने डाल दिया ना आंसर? हाँ डाल तो दिया Okay, सर। 5 2 3 4 2 कर रहे हो। let me tell you the right answer, guys. D is the right answer. ग्राम सभा, जैसे मैंने बताया था, सबका ही गलत क्योंकि है। उनको डंडा मारने का काम कौन करती है? ग्राम पंचायत को। ग्राम सभा सारी इकट्ठे हो जाते, सारे इकट्ठे हो जाते। तुम्हें बोला था रोड ठीक करा दो, सबने गलत, रोड नहीं ठीक करा रहे तुम लोग, अगली बार तुम्हें वोट नहीं देंगे। तो सबने गलत करा। सर सारे गलत सर मुझे भी सर ग्राम सभा लग रहा था। सेकंड पीपल ऑफ पार्ट 2 सर, पार्ट 2 सर हरादास। पीपल ऑफ हरदास विलेज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, कौन सी चीज की प्रॉब्लम हो रही है हरदास करके गांव के लोगों को? सर क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 पीपल ऑफ। सब लोग अपना अपना पढ़ लो जल्दी से। ओके 5 4 3 2 1 क्लैपिंग के लिए रूम है और ओपन।
अरे सर रुको, तो शायद डी। हाँ तो इसका मतलब तो चैप्टर नहीं पढ़ा बच्चे। वाटर शॉर्टेज इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी इज गिवन दिस आंसर। नहीं दिया किसी ने, चैप्टर नहीं पढ़ा। सर आपने बोल चैप्टर दिया, ने उसके पढ़ा। बाद दिया सबने। हाँ, सर आपको आपने आपको बोल दिया मतलब उसके नहीं, बाद। लाइन खींच दी मैंने। सर मेरा लाइन से पीछे सर कंसीडर होगा। अच्छा मैंने बताया था कि पंचायत के लोग पंचायत के लोग का अपना पैसा लेते हैं, टैक्स वैक्स कलेक्ट करके उनको पैसा आता है, उसी से वो रोड वगैरह रिपेयर कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not the source of fund for सर इसके लिए जरा 2 मिनट दे दो प्लीज। दे दिए पढ़ो आराम से यस पढ़ो। सर, इसके लिए तो सोचना Take care. पड़ेगा। टेक योर टाइम। सर मेरे को एक आंसर लग रहा है सर, वो स्टार्ट होता है नहीं सर सर। चुप रहे यार, डिस्टर्ब मत कर दूसरों को यार। ओके सर। सर बहुत आसान है। सर ओपन। सर ओपन। सर ओपन कर दें। Yes, sir. Okay. कर दो। 5 4 3 2 1 ओपन। ओ बाप रे। अरे प्रथम कर रहा है बहुत ज्यादा। ये क्या कर रहा है? सर मशीन कर। प्रथम सॉरी सर। इतना घटिया फोन लेके दे रखा तेरी मम्मा ने तेरे को। सर दबा तो दवाई रह गया। डेस्कटॉप है सर। डेस्कटॉप में सर मुझे ही देख लो सर, ये वाला फोन लेके घूम रहा हूँ मैं सर। क्या पुराना वाला डेस्कटॉप लगा रखा है। सर ये पुराना वाला फोन लेके घूम रहा हूँ सर। वह तो बहुत सस्ते आ रहे हैं आजकल। ओके दोस्तों मेरी बात सुनो ध्यान से। क्वाइट नाउ क्वाइट। यार एक बात बताओ, एक बताओ, टैक्सेस जो है वो तो अलाउ है उनको टैक्स करना, वो तो उनका सोर्स का फंड है ही। ये आंसर क्यों लिख रहे हो तुम लोग? डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय विलेजर्स, इसका ऑप्शन इज नॉट है ना, तो इसका ऑप्शन है भैया सी। अरे यार किसी ने नहीं, गलत सब गलत। कोई चैप्टर पढ़ के नहीं आया लग रहा है। सर मुझे एक बात बता दो कि मैं भी सर सस्ता हूँ। मस्त है सर मेरे पे सर मस्त है। क्वेश्चन पढ़ दिया। ओके दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकता मुझे लगता है तुम लोगों से, ये तो क्वेश्चन तुम लोग कर ही लोगे। पार्ट 5 बताओ जरा, 2 पंचायत कौन सा लेवल है गवर्नमेंट का? ये हमें पढ़े ना गवर्नमेंट के लेवल अलग अलग। अरे हाँ हेलो ये सर मैं वापस आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 5 पार्ट 5 द पंचायत राज। सर बढ़िया पीस के एकदम सर, ये देखो सर। तो आंसर लिख दे पहले। सर आंसर तो लिख लिया, तभी तो दिखा रहा हूँ। घटिया कीबोर्ड है, अटक जाता है बार बार। ओके 5 4 3 2 1 ओपन। सर प्रथम ने तो आंसर लिख दिया था ना। ओके लेट मी क्लैप। में देरी लगती है सर। लेट तो सबने ए डाला, अगर गलत हुआ तो सबका गलत। लेट आए सर, सबकी ताली मत बजाओ किसी का करंट। सर प्रथम क्या कर रहा है? सर प्रथम को प्रथम यार क्या है तू, क्या कर रहा है प्रथमेश्वर, क्या कर रहा है यार? नहीं था सर पहले। मेरे को मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ यार। ओके इट इज ट्रू, ए इज द राइट आंसर। सो आई एम गोइंग टू क्लैप फॉर मनन गुप्ता, युवराज शर्मा, तेजस सिंह। मनन गुप्ता ने 2 बार आंसर डाला है, मनन गुप्ता काउंट नहीं हो रहा। शौर्य काले, प्रथमेश्वर चौधरी, मनन गुप्ता ने 3 बार आंसर डाला है। मनन का काउंट नहीं हो रहा, मनन का काउंट नहीं हो रहा, इनवैलिड हो गया। ओके दोस्तों चलो अभी मुझे बताओ ओए अभी मुझे बताओ कोई डाउट तो नहीं किसी का? बताओ। नहीं सर नहीं। ओके मैंने नोट्स डाल दिए हैं तेजस। ओके ऑल राइट
कल तुम्हारा प्लान कर रहा हूँ मैथ का रिवीजन कराने का। मुझे बताओ कौन कौन सा चैप्टर रिवाइज करना चाहोगे? मैथ नहीं सर, सुपर मैथ। साइंस का, साइंस का रिवीजन सुपर मैथ के लिए। सर साइंस साइंस सुपर मैथ करेंगे कल हम। सुपर साइंस मैथ। नहीं सर, एक बात बताओ, तुम लोग सुपर मैच के लिए रेडी हो? सबका हो गया रिवीजन? यस सर। चल ठीक, फिर देन लेट मी टेक ए कॉल। लिसन, सर मेंसुरेशन करवा दो। हाँ हाँ, मैथ में मेंसुरेशन का एक चैप्टर तो करा देता हूँ यार, एक मेंसुरेशन का चैप्टर कराने दो कभी। हो जाएगा, अरे सुपर मैच भी कराएंगे भाई। सुपर साइंस मैथ। चलो सुपर साइंस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज तुम्हारे लोगों के लिए डाल रहा हूँ मैं, सब लोग ध्यान से देख लो। और ये मैसेज आ गया, डिसेबल कर दी ताकि हम बिना बीच में सब कर ले।